ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम सर। करने वाले हैं पावर मिल के अंदर मिलिंग के टूल पाथ। ठीक है। तो शुरू से सर। लेके हाँ। एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे को पता होनी चाहिए जब हम पावर मिल स्टार्ट करें, क्या क्या चीजें हमारे को आती होनी चाहिए, क्या क्या चीजें खोलने पे हमारे को नजर आएगा, सारा कुछ समझने की कोशिश हाँ करें। सर। जल्दी। दरवाजा दे। ठीक है। तो सबसे हम्म। पहली चीज जो पावर बिल खोलते ही हमारे को पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है। सर। इसको बोलते हाँ। हैं वर्क प्लेन। हाँ। ठीक है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि व्यू के अंदर ना यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है ट्रांसफॉर्म। हम्म। ठीक है। कोई भी मॉडल है, कोई भी चीज है, कुछ भी बनाएंगे तो ये मेरा जीरो पॉइंट। ये हाँ देखो सर। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि हाँ। मेरा जीरो पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि जहां पे ट्रांसफॉर्म है वहां जीरो। ओके सर। ठीक है। तो ये मेरा हम्म। सबसे मेन मेन चीज है ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हर एक चीज की देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू है। जहां जहां मैं कर्सर ले जा रहा हूँ वहां वहां एक्स वाई जेड की वैल्यू, यानी हर एक जगह की वैल्यू है। तो जीरो की भी वैल्यू है ना, तो जीरो मेरा सही जगह हाँ। पे होना चाहिए। अगर मुझे नहीं हाँ। देखना तो मैं यहाँ से व्यू में जाके ट्रांसफॉर्म ऑन ऑफ कर सकता हाँ सर। हूँ। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो हमारे को समझ में आया कि हमारे को ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस पे जीरो होता है। अगर ऑन हम्म। ऑफ करना है तो मैं यहाँ से व्यू में जाके ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है। एक पावर मिल के बारे में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि मोस्टली लोगों से क्या होता है गलती से, ये एक्सप्लोरर बंद हो जाता है। ठीक है। ये हाँ सर। एक्सप्लोरर बंद हो गया। ठीक है। एक और चीज सिखाता हूँ। ठीक है। तो ये एक्सप्लोरर जो है वो बंद हो गया, तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं हमारे से। तो इसका जवाब ये है कि व्यू में जाओ। वो होम में होते हैं मोस्टली लोग। तो व्यू में जाओ, व्यू में जाके यूजर इंटरफेस, यहाँ पे देखो एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर बार आ जाता हाँ, इसको एक्सप्लोरर को ऑन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी है। चीजें हैं हाँ। यहाँ पे। एक्सप्लोरर है, ये नीचे स्टेटस बार है, इसकी भी जरूरत होती है। कमांड हाँ। विंडो है, अगर इसकी भी जरूरत है। फिलहाल मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ठीक है। तो जो भी चीज ऑन हाँ। ऑफ करनी है उसको हम एक्सप्लोरर से ऑन ऑफ कर सकते हाँ सर। हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज हमारे को पता लग गई, एक्सप्लोरर। ठीक है। किसी भी वीडियो को देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं यहाँ हम्म। पे कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है, ताकि सारा कुछ समझ में आ सके, है ना। हाँ जरूर सर। हाँ, तो वीडियो को पॉज कर लेना है। वो वीडियो पॉज करके पहले इतना करके देखना है, फिर उसके बाद आगे साथ साथ चलाना है। ठीक है, तभी समझ में आएगा। जरूर। हाँ सर। और अगर जिसको भी यूट्यूब से देखना आ गया उसके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। हाँ। ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप साथ साथ देखना। तीसरी चीज जो हमारे को चाहिए वो चाहिए मॉडल, क्योंकि बिना मॉडल के तो बात बनेगी ही नहीं। पावर नहीं। मिल जो है वो मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। हाँ। पावर पावर में। मिल जो है वो पावर से। मशीनिंग का सॉफ्टवेयर है। पावर शेप जो है वो मॉडलिंग। मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। पर कई लोग क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं हम्म। यहाँ से पावर मिल मॉडलिंग खोल लेते हैं। हाँ सर। तो पावर मिल मॉडलिंग अलग सॉफ्टवेयर है और पावर शेप अलग सॉफ्टवेयर है। जी सर। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है, अब देखो यहाँ पे लिखा पावर शेप आ रहा है, हाँ। खोली पर मैंने पावर मिल मॉडलिंग है ये पावर शेप हाँ। नहीं है। तो पावर शेप का सॉफ्टवेयर अलग होता है, ये है अच्छा। पावर मिल मॉडलिंग। हाँ, अच्छा। जो पावर पावर मिल, शेप अलग। पावर शेप अलग सॉफ्टवेयर है, ये है हाँ। पावर मिल मॉडलिंग। ओके सर। मॉडल यहाँ पे भी बन जाता है,
पर यहाँ पे देखो सॉलिड की कमांडें बंद है। हाँ तो एक हमारे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पावर मिल में हमारी कमांडें बंद हैं, हाँ। अब हम इसको ऑन कैसे करें? तो मैं उनको कहता हूँ पावर शेप इंस्टॉल करो। ठीक है, तो ये पावर मिल मॉडलिंग है, ये पावर शेप नहीं है। ठीक है, तो पावर शेप अलग सॉफ्टवेयर है, पावर मिल मॉडलिंग अलग सॉफ्टवेयर। और सर पावर मिल पावर मिल मॉडलिंग, में पावर मिल सॉलिड मॉडलिंग किसके लिए? में, मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी सारी बात, ध्यान से। हाँ कि पावर मिल मॉडलिंग अलग सॉफ्टवेयर है, पावर शेप अलग सॉफ्टवेयर है, एक ही कंपनी का है। उसमें भी कुछ हम्म। चीजें बन जाती हैं पावर शेप मॉडलिंग में। ठीक है, हाँ पर सर। पावर हाँ शेप अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये पावर मिल मॉडलिंग है, ध्यान से देखो। हाँ सर। ठीक है, तो पावर शेप अगर जिसको भी चाहिए तो पावर शेप अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, अभी इसमें इंस्टॉल नहीं है लेकिन मैं दिखाता। पर पहचान हाँ कैसे है? पावर मिल मॉडलिंग में सॉलिड की कमांडें बंद होती है, सॉलिड नहीं बनता उसमें। ठीक है, कोई लाइन लोइन लगानी है, कोई रेक्टेंगल बनाना है, कोई सरफेस बनानी है तो बन जाती है, पर सॉलिड नहीं बनता, सॉलिड बॉडी नहीं बनती। ठीक, उसके लिए पावर शेप सर, तो इंस्टॉल फिर करना। मॉडलिंग कैसे होगा सर? अरे यार, तो अगर मेरे को मॉडल बनाना है किसी भी चीज का तो मेरे को पावर शेप में बनाना पड़ेगा, या सॉलिड वर्क्स में बनाना पड़ेगा, या ऑटोकैड फ्यूजन में बनाना पड़ेगा, या एनएक्स में बनाना पड़ेगा, कैटिया में बनाना पड़ेगा। तो यानी कहीं हाँ। और से बन के आया है यहाँ। ठीक है, हम्म। या पावर शेप से या कहीं और से। ठीक है, तो अगर मेरे को मॉडल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एक्सप्लोरर के अंदर एक ऑप्शन होती है मॉडल। तो इस मॉडल को राइट क्लिक करके इंपोर्ट मॉडल कर सकता हूं मैं कहीं से। हाँ ठीक है, तो कहीं से भी मैं मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने कोई मॉडल जो है ओपन कर लिया। तो जब भी कोई मॉडल ओपन करेंगे, अब देखो ये देखो इसका नाम है SLDPRT, यानी कि ये सॉलिड वर्क्स की फाइल है। ओके। तो यानी कि मैं सॉलिड वर्क्स की फाइल को सीधा पावर मिल में ओपन कर सकता हूं, मेरे को कोई और दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से ये देखो, ये जिसके साथ भी सॉलिड वर्क्स लिखा हुआ है ना। हम्म। ठीक है, हम्म। या यहां से हम यहां से भी चूज कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ सॉलिड वर्क्स की ही फाइलें देखनी, या मुझे IGS फाइलें देखनी है, या मुझे पैरा सॉलिड वाली फाइलें देखनी है। तो जो भी मैं कर दूंगा, स्टेप वाली फाइलें देखनी है ना, तो जो भी मैं फाइल कर दूंगा वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे मैं मान लो स्टेप वाली STP फाइल है, ठीक है, तो उसको ओपन करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा तो ठीक है। तो चाहे स्टेप फाइल हो, चाहे पैरासॉलिड फाइल हो, चाहे IGS फाइल हो, चाहे सॉलिड वर्क्स की फाइल हो, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर सकता। ठीक है, तो सिर्फ मॉडल लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडल लाने के हम्म। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेरी जेड की डायरेक्शन किधर को है। हाँ ठीक है ना, तो अगर जेड की डायरेक्शन गलत पड़ी है तो मुझे जेड की डायरेक्शन सेट करनी पड़ी। अब यहाँ पे हाँ देखो ये पड़ा है ट्रांसफॉर्म इधर इस कॉर्नर पे, यानी कि इस हाँ टाइम जो है ये वाला पॉइंट जो है 0। हाँ ठीक है, तो 0 कहाँ पड़ा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पावर मिल में, क्योंकि हाँ। काम जो होना है वो सारा इसी 0 के हिसाब से होना जीरो से ही होता है। हम्म। है ना। तो हम क्या करेंगे, हम माउस का कर्सर का यूज करके ये देखेंगे कि इस कंपोनेंट का साइज क्या है। वो कैसे पता लगेगा?
देखो हमारे को कुछ मेजर नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमारे को सिंपली ये चेक करना है कि मॉडल का साइज क्या है। एक मोटा मोटा आइडिया तो पता ही होना चाहिए मेरे को, है ना। हाँ हाँ। आपके घर कोई खाना खाने आ रहा है, तो वो कितने लोग हैं, मोटा मोटा तो पता होना ही चाहिए, है ना। पता। चार आ रहे जरूर हैं, जरूर। पांच आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, कि 50 आ रहे हैं, या एक बंदा आ रहा है। तो उसके जरूर। हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है। वैसे ही हमारे को मॉडल में मोटा मोटा साइज जरूर पता होना चाहिए। अब जैसे देखो ब्लॉक में कर्सर, जाना। हाँ कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इसके ऊपर हम्म। कर्सर लेके जाओ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये 60 आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ नीचे देखना है। ठीक है, कर्सर जहां हाँ लेके, ये 60 है, यानी कि हाँ सर। ये 0 है, और ये 60 है, तो यानी इसकी जो थिकनेस है वो 60 mm की हो गई। हाँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, अब ये वाई, ये वाली, ये 0 है, हम्म। इसको घुमाएंगे, और ये कितना है, 250। देखो कर्सर लेके अच्छा। जा रहा हूं तो 250 लिखा हुआ आ रहा, 250। हाँ। तो यानी कि वो 250 हो गया। अब ये 0 हम्म। है, एक्स, और अगर मैं हम्म। इधर कर्सर लेके जाऊं तो ये दिखा रहा है 240। 240। हम्म। ठीक है, तो बिना मुझे कोई कमांड लिए हुए, है ना। हम्म। बहुत बारी क्या होता है, मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, या मैं कोई मॉडल बना रहा हूँ, या मैं किसी चीज की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर्सर लेके जाता हूँ, तभी मुझे पता लग जाता है इसका साइज क्या है। तो मैं हर वीडियो में नहीं ये जरूर। बात बता सकता कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, है ना। तो आप भी जब भी मॉडल बनाओ कोई भी, तो ये बात का ध्यान रखना है कि डायमेंशनिंग कहाँ आ रही है। ठीक है, उसके बाद कोई जरूरी नहीं है ये हमेशा एक्स वाई जेड सही आए। हम्म। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई जेड जो है टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, या कहीं और आ जाए। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा मॉडल में, यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मॉडल से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, जितने भी डिग्री भर देंगे। मान लो तुमने कंप्यूटर खोला और तुम्हारा मॉडल ऐसे आ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हाँ और डायरेक्शन में आए। अब हम हाँ चाहते हैं इसको ऐसा रखना, तो माउस हाँ को स्क्रॉल वाला बटन दबा के मैंने ऐसे रख लिया। पर इसमें दिक्कत हाँ। क्या है कि जेड मेरा सही नहीं है। सही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम, इसको करूंगा आइसोमेट्रिक व्यू, यहां से। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स भी नजर आ रहा है, वाई भी नजर आ रहा है, जेड भी नजर, तो मैं हाँ क्या सर। करूंगा, रोटेट करना है अब मुझे इस मॉडल को। तो यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो कौन सा हाँ रोटेट सर। लूं, जिसको मुझे फिक्स रखना है। मान लो मुझे वाई को फिक्स रखना है, तो मैं रोटेट वाई करूंगा, वाई। और हाँ 90 डिग्री घुमाना। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। हाँ सर। तो मैं क्या करूंगा, रोटेट वाई में फिर जाके जिसको मैं ले लेता हूँ वो फिक्स हो जाएगा, बाकी का रोटेट होगा। जैसे ये देखो हाथ है ना हमारा, अगर मैं इसको पकड़ लूं तो ये ऐसे घूम सकता है, अगर मैं इसको पकड़ लूं तो ये ऐसे घूम सकता है, अगर मैं इसको हम्म। पकड़ लूं तो ये ऐसे घूम सकता है। तो हाँ सर। जिसको पकड़ लेंगे, जिस एक्सिस को, वो फिक्स हो जाएगी, बाकी का घूमेगा। ठीक है, अगर 180 कर देंगे तो 180 डिग्री। हो गई सर। तो जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो मॉडल में जाओ, मान लो मैंने जेड को फिक्स कर लिया, और 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, तो जिधर मर्जी हम रोटेट कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, पहली बात ये हो गई, समझ में आ गई हमारे को। ठीक है, माइनस में भी कर हम्म। सकता हूं मैं इसको, माइनस में भी कर सकता हूँ, -90 भी रोटेट किया जा सकता ओके सर। है। फिर अभी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है नीचे, तो मैं ऊपर हम्म। रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। अब जैसे जेड में मुझे पता है कि मुझे -60 करना है, तो ये ऊपर आ गया। हाँ सर। ठीक है, ये तो तरीका है कि मॉडल को ही मैंने हिला दिया।
तो अगर मॉडल को ही हिला देंगे तो बाकी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हम बिना मॉडल हम्म। को हिलाए भी ये सारे काम कर सकते हैं जो तुम बोल रहे थे ब्लॉक में जाके। पर उससे पहले मेरे को मॉडल सही रखना आना जरूरी है, क्योंकि कल को मुझे क्लैंप रखने होंगे, कहीं कल को मुझे फिक्सर रखना पड़ेगा, कोई बेड बनाना पड़ेगा, कोई है ना क्लैंपिंग क्लम्पिंग डिवाइस बनानी पड़ेगी, तब मेरा मॉडल सही ओके। पड़ा होना जरूरी है। हम्म। ठीक है। तो यानी कि हमने क्या देखा, मॉडल की डायमेंशनें कैसे होंगी, और मॉडल को रोटेट कैसे कर सकते हैं और मूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है, ये बड़ी काम की ऑप्शंस हैं। इसको किसी दिन हम स्पेशली सिर्फ रोटेट कैसे करते हैं, स्केल कैसे है, वो भी देखेंगे। ठीक है। फिलहाल मेरा हाँ वो मकसद नहीं है। फिलहाल क्योंकि हमारी हाँ पहली वीडियो है, तो इसके लिए हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई बंदा पावर मिल खोले तो पहले हाँ। दिन उसको क्या क्या पता होना चाहिए बात में। ठीक है सर। ठीक है। दूसरी चीज जो हम्म। पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यहाँ से हम देखो, यहाँ से मॉडल हाइड भी हो जाता है। कई बार लोगों का मॉडल हाइड हो जाता है, यहाँ से इंपोर्ट करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, और वो दिखता है नहीं। है हम्म। ना, तो यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। वो कौन सा अब ऑप्शन है सर? ये शेडिंग के लिए है, प्लेन शेड कहते हैं इसको। ठीक है। तो शेडिंग हमारे को हाँ। ऑन ऑफ करनी है कि नहीं करनी, वो हमारी मर्जी। कई बार क्या होता है, मैं शेड तो बंद कर देता हूँ पर मैं ये नीचे वाला ऑन कर लेता हूँ, वायर फ्रेम। तो उस मॉडल में सारी लाइनें नजर आने लग जाती हैं। हाँ सर, वायर फ्रेम बोले तो लाइन। है ना, तो वायर फ्रेम भी कर सकते हैं, शेडिंग भी दोनों ऑन कर देंगे तो दोनों का कलर नजर आने लग जाएगा। हाँ। ठीक हो गया, बात समझ में आई? ये वायर फ्रेम देखना है हाँ। या शेडिंग देखनी है, दोनों चीजें हम देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है। हम एक साथ दो मॉडल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ भी ले आया मैं, मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर हम दो मॉडल को एक साथ पिक कर सकते हैं। दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितने मर्जी। मशीन पे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एक साथ चार अलग अलग कंपोनेंट लगा के, अब मुझे हाँ रफिंग करनी है ना, तो मैं 10 हाँ इकट्ठे ले आया। और हाँ मतलब 16 का टूल चलाना है, इधर भी चलाना है, उसमें भी चलाना है, उसमें भी चलाना है, तो एक साथ पूरा हम बना लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। ये हाँ देखो सर। अब दो आ गए। ठीक है। तो अगर एक को हिलाना है, एक को नहीं हिलाना, मान लो मुझे इसको थोड़ा सा साइड में रखना है ना, तो मॉडल पे राइट हाँ। क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे, तो यहाँ पे भी देखो ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन। ठीक है। तो हम यहाँ से अच्छा। कितनी वैल्यू, मैंने कहा जी 100, किधर को जाना है, जेड में जाना है जी, फिर एक्स में भी जाना है जी। हाँ। तो हम उन दोनों को अलग अलग मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर यहां से करेंगे तो सारा कुछ मूव होएगा, दोनों मॉडल मूव होंगे। हाँ। ठीक है। अगर हाँ किसी सर। एक को करना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है। बात समझ में आई? ये दोनों में से आपको किसको मूव करना है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। माइनस में भरना है, माइनस में भी जा सकते हैं। ठीक। एक्सेप्ट कर दो। ठीक है। इसको भी डिटेल में समझेंगे। अभी तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैंने दिखाया कि दोनों को अलग अलग कैसे मूव कर सकते हैं। एक कमांड को भी हम डिटेल में बाद में समझेंगे। ओके सर। ठीक है। तो मेरा मॉडल मूव होने लग गया, मेरा मॉडल शेड चेंज होने लग गया, मेरा मॉडल रोटेट होने लग गया। अगर कोई मॉडल नहीं चाहिए तो मैं उसको डिलीट मॉडल करके डिलीट भी कर सकता उस मॉडल के ऊपर क्लिक करके ना सर? हूँ। अब मॉडल पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट की ऑप्शन आएगी, डिलीट हाँ। मॉडल, तो डिलीट ओके। कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, गलती से कोई मॉडल आ गया
तो मैं उसको अच्छा सेलेक्ट करके डिलीट कर। ठीक है। सर, अगर ये पूरा एक्स वाई जेड प्लेन पूरा डिलीट हो गया, नहीं नहीं, ये नहीं डिलीट ये हो डिलीट सकता। कभी नहीं, ये नहीं कभी डिलीट हो डिलीट नहीं सकता, होगा। इसको हाइड कर सकते हैं हम, इसको हाँ डिलीट नहीं हाँ, कर सकते। अगर चाहे डिलीट, डिलीट का ऑप्शन नहीं है ना उसका, नहीं नहीं, कुछ वो भी हो नहीं जाए तो। डिलीट होगा, हाँ वो नहीं डिलीट होगा। हाँ, हम वर्क ओके। प्लेन को डिलीट कर सकते हैं, हम इसको नहीं डिलीट कर सकते, ये तो रहेगा ही रहेगा। वर्क प्लेन को डिलीट कर सकते। हाँ, वर्क प्लेन अभी हमने बनाया नहीं है, वो भी बताता हूँ क्या होता है। हाँ। ठीक है। जब तक हम्म, वर्क प्लेन नहीं बनाया तो यही राजा है। हाँ हाँ। ठीक है, तब तक यही काम करेगा। हम्म ठीक है नहीं, कि जब तक बच्चा नहीं होता तब तक माँ बाप की चलती है। जैसे ही बच्चा हो जाता हम्म। तो बच्चे की चलती है, वो सोएगा तो सब सोएंगे, वो खाएगा तो सब खाएगा। हाँ हाँ, बराबर। ये है नहीं, तो अभी ये है सब, सब कुछ। हम्म। जैसे ही हाँ वर्क सर। प्लेन आ जाएगा तो वर्क प्लेन काम करने लग जाएगा। हाँ ठीक है। अभी देखो, इसका रंग है ग्रे, इसका रंग है रेड। हाँ। ठीक है, पर अगर मैं इसको उल्टा करके दिखाऊं तो ये नीचे से ग्रे है। हम्म। तो इसका मतलब ये जो सरफेस है ये उल्टी पड़ी हुई है। हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके यहां से ऑप्शन होती है रिवर्स, तो वो उल्टी हो जाएगी। इसको भी रिवर्स, उल्टी हो जाएगी। इससे भी हमारा मशीनिंग का फर्क पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है पड़ता नीचे है। कोई, हाँ। तो इसलिए हमारा सबका कलर एक जैसा होना चाहिए, अगर कोई लाल आ रहा है तो बात अलग हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। तो इससे हमारा हाँ। प्रॉब्लम हो सकती है, कई जगह पे होती भी है, कई आगे जाके हम टूल पाथ देखेंगे तो वहां पे मैं तुम्हारे को हाँ सर। दिखाऊंगा कि किस किस टूल पाथ में इससे फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ना हमारे पास कलर की भी ऑप्शन होती है, हाँ सर। मल्टी कलर शेड। जैसे सॉलिड वर्क्स में हमने किसी मॉडल को कलर दिए हुए हैं, तो जब वो यहाँ पे हाँ लेके आएंगे तो इसमें भी कलर नजर आएंगे। हाँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मतलब यहाँ से अगर सॉलिड कॉलर दिया रहेगा तब। हाँ, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ से खुद से भी कलर दे सकते हैं, मैं इस सरफेस को कलर दे सकता हूँ कि मुझे जी ये ओ- कोई और कलर की चाहिए। ठीक है। ओके सर। तो हम्म। कंट्रोल दबा के, शिफ्ट दबा के, सॉरी, शिफ्ट दबा के दो सरफेसों को सिलेक्ट करके उसको भी मैं कलर दे सकता हूँ कोई और। सिंगल के लिए एक, डबल के लिए, मल्टी के लिए शिफ्ट शिफ्ट दबा दो, प्लस। हाँ। ठीक है। पर मेरे को ज्यादा कलर में काम करने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको हाँ सर। प्लेन शेडेड ही रखूँ। हाँ ठीक है, कई लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि कई जगह हमारे को जरूरत भी पड़ेगी कलर करने हाँ की, सर। क्योंकि हाँ मुझे अलग अलग सरफेस देखनी होगी तो याद रखने के लिए मेरे को अलग अलग करना भी पड़ेगा कि ये मेरी हाँ चेक सरफेस है, यहाँ ये क्लैंप की सर। सरफेस है ना, तो उस हाँ क्लैंप को सर। अलग कलर कर दे दिया, मॉडल को अलग रंग दे दिया। जरूर तो जरूरत जरूर अब जरूर। पड़ेगी, पर फिलहाल हाँ आज हमारे को नहीं जरूरत। एक इसमें सर, और एक ऑप्शन भी क्वेश्चन है। होती है। हाँ हाँ, बोलो। सर ये मैं तो बहुत सारे सब, जैसे जैसे कि फाइल्स मालूम है, सॉलिड वर्क्स हो गया कि एनएक्स का फाइल हो गया, तो ये एफटीपी फाइल जो स्टेप फाइल क्या है, एसटीपी फाइल। जब भी हम एनएक्स से मॉडल लेके आएंगे या सॉलिडवर्क्स से मॉडल लेके आएंगे, तो हाँ हमें नहीं पता कि सामने वाले के पास कौन सा वर्जन है सॉलिडवर्क्स का। मान लो मेरे पास हाँ सॉलिडवर्क्स है 2018 और हाँ तुम्हारे सर। पास है सॉलिडवर्क्स 2022, तो अगर तुम हाँ सर। सॉलिडवर्क्स की फाइल मुझे भेजोगे तो मेरे कंप्यूटर में वो नहीं खुलेगी, क्योंकि मेरे पास अच्छा। 18 है, तुम्हारे पास है 22। हाँ हाँ ठीक है, यानी कि आज से 7-8 साल पुराना सॉफ्ट जो कमीज है तुम्हारी, अगर किसी हाँ ट्रंक में से निकल भी आई तो वो तुम्हें आएगी नहीं, क्योंकि तुम फंसोगे नहीं उसमें, है ना। हाँ। पर तुम्हारी कमीज तुम्हारे बेटे को आ सकती है आज नहीं तो कल। हम्म यानी बड़ा छोटा हो सकता है, छोटे को बड़े में नहीं जा सकते, मतलब 18 में हम्म। वाले को नहीं पता कि 22 में क्या है, पर 22 वाले को पता है कि 18 में क्या है। क्या। यही पंगा हाँ था।
तो अब ये पंगा, हाँ हर रोज रोज की दिक्कत है, तो इससे अच्छा ये है कि एक कॉमन फॉर्मेट बना लो जो 18 को भी समझ में आए और जो 22 को भी समझ में आए। right. तो वो एसटीपी हम्म। फाइल है, स्टेप फाइल बोलते हैं उसको। ठीक है, स्टेप फाइल हो गई, पैरासॉलिड फाइल हो गई, आईजीएस फाइल हो गई। इसको आप कन्वर्ट कर दो, जब सॉलिडवर्क्स में सेव करने लगे तो वहां पे एसटीपी में सेव कर दो, या एक्सपोर्ट करते हुए एसटीपी में सेव कर दो। तो वो किसी भी सॉफ्टवेयर में खुलेगी, क्योंकि स्टेप फाइल सब में खुलती है, एनएक्स में भी तो खुलेगी, आई। सेव हाँ सेव करते समय, सेव हाँ करते समय हाँ। बस। तो जिसको भी मेल करनी है, तो ये एक हम्म। पढ़ी लिखी वाली बात है एक तरीके से, कि जब भी किसी हाँ को सर। मेल करो कोई भी चीज, तो ओके सर। साथ में स्टेप फाइल भी सेव करके भेजो। अच्छा। नहीं तो वो 2 आधे घंटे बाद फिर फोन करेगा, जी मेरे तो खुल नहीं रही, हाँ सर, है गलत। ना। तो फिर उसको, हाँ। उस दुख से बचने के लिए पहले ही साथ में स्टेप फाइल भेजो, और एक जेपीजी भी भेजो। मेरी तो ये भी सलाह है, सर? जेपीजी हाँ। फाइल, जेपीजी फोटो। जेपी, हाँ, जेपीजी फाइल भी। हाँ, जब मेल करते हैं ना, मेल में स्टेप नहीं दिखेगा, मेल में सॉलिड वर्क्स की हाँ। फाइल भी नहीं दिखेगी, पर जेपीजी बिना खोले ही दिखेगी कि इसके अंदर कौन सा मॉडल हाँ। है। हाँ सर। ठीक है ना, तो वो फोन में ही देख लेगा कि अच्छा ये वाला मॉडल है। हाँ जरूर। ठीक है कि नहीं। हम्म। तो हम्म। ज्यादा अच्छा ये है कि स्टेप भी भेजो, सॉलिड वर्क्स की भी भेजो, प्लस आईजीएस भी भेजो। ठीक है। और हाँ। अगर हाँ। असेंबली है तो उसको पैक एंड गो करके भेजो। एक सॉलिड वर्क्स में कमांड होती है पैक एंड गो, वो करके भेजो अगर सॉलिड वर्क्स में है। ठीक है, उससे जिप ओके। फाइल हो जाती है, जिप फाइल में सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। ओके सर। ठीक है। तो हम्म। अगर सॉलिडवर्क्स किसी को सीखना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हम्म। मॉडल हो गया, कलर हो गया। एक और जो चीज मैं बताने वाला था वो ये है कि यहाँ पे एक ड्राफ्ट की भी ऑप्शन है। हाँ सर। ठीक है। तो अगर कहीं पे ड्राफ्ट लगा है कि नहीं लगा है, पता लगेगा पॉजिटिव साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड कौन सी। नेगेटिव साइड कौन सा? ठीक है ना। तो अगर किसी मॉडल हाँ। में कोई और मॉडल लेके देखते हैं, मॉडल को डिलीट ऑल कर देता हूँ, यहाँ से इंपोर्ट मॉडल कर लेते हैं कोई और फाइल। ठीक है, किसी भी मॉडल को ओपन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही मॉडल खोलना है। तो हमारे को तो ये चेक करना है कि ड्राफ्ट एंगल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो सही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। क्योंकि उस पर हाँ। भी मेरी मशीनिंग का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टूल की डायरेक्शन पता लगे। अभी देखो ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छा आ गया। हम्म। क्यों? क्योंकि इसमें हम्म। देखो येलो दिख रहा है, हाँ येलो सर। का मतलब रिक्वायर्ड ड्राफ्ट है, यहाँ पे ड्राफ्ट होना चाहिए। हाँ, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जगह है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब वो जगह में मशीनिंग नहीं हो पाएगा। नहीं, मशीनिंग तो हो पाएगा, पर वो हमारे को बता रहा है कि ये जो है जगह है ये स्ट्रेट है। अच्छा। येलो वाला, ग्रीन वाला पॉजिटिव, रेड वाला नेगेटिव, और येलो वाला रिक्वायर्ड है, भाई वहां पे ड्राफ्ट चाहिए। ओके सर। ठीक है। तो ये अच्छा हो गया, ये नजर आ गया। ठीक है, जहां पे ग्रीन है वो बिल्कुल सही जगह है, जहां पे रेड है वो सही है। नीचे नीचे वाली है, यानी कि वहां पे अंडर कट हो सकता है या नेगेटिव हाँ हो हाँ सकता हाँ, है। अंडर कट हो सकता है, नेगेटिव हो हाँ सकता है, हाँ। हाँ। ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि इसमें नहीं ना नजर आया अभी कौन सी जगह स्ट्रेट है। पर तो जैसे ही उसमें मैं आप उनको कुछ नहीं कर सकते ना? नहीं, अपन कर सकते हैं, हम मशीनिंग करते हुए अपना दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे फ्लूट लेंथ कितनी होनी चाहिए टूल की। हाँ वो तो। हाँ। तो तभी तभी दिमाग लगाएंगे ना जब हमारे को फ्लूट लेंथ का पता होगा कि यहाँ पे सीधा है, तो मैं थोड़ी बड़ी फ्लूट लेंथ ले लूं, है ना। नहीं तो हाँ। वो टच करेगा उसके साथ, अगर बॉल नोज लगा देंगे तो वो चलेगा नहीं वहां पे सही, वो टच करेगा, तो वहां के लिए मेरे को अलग हाँ, स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। मतलब दूसरा मशीनिंग करना पड़ेगा उसके लिए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब स्ट्रेट है तो वो देखना पड़ेगा ना कितना स्ट्रेट है, कितनी डेप्थ है उसकी।
तो उसके हिसाब से टूल यूज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। ईडीएम भी करना पड़ सकता है ना, अगर हाँ कोई सर। बहुत छोटी जगह है तो ईडीएम से बिल्कुल स्ट्रेट वाला अगर बनाना है तो उससे बने। हाँ। कहने का मतलब ये है कि हमारे को पता होना जरूरी है। हाँ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे को क्या पता होना चाहिए, यूजर इंटरफेस समझ में आ गया हमारे को, ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया हमारे को, वायर फ्रेम एंड शेडिंग समझ में आ गया, है ना। देखो यहाँ हाँ पे सर। भी शेडिंग होती है, सेम चीज। ठीक है, यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट होता है कि हमारे को कौन सी डायरेक्शन में देखना है। हम्म। ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या चीज चाहिए, उसके बाद हमारे को चाहिए यहाँ पे मेजर टूल। ठीक है, मेजर टूल से क्या पता लगता है हमारे को, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया रेडियस। रेडियस। तो आप जहां पे भी जाओगे देखो उसका रेडियस नजर आएगा। दोबारा से कर रहा हूं मैं, मेजर टूल, रेडियस, डायमीटर। तो हम्म। मैंने कहा जी रेडियस। तो जहां पे भी कर्सर लेके जाऊंगा किसी भी गोल चीज के ऊपर, तो वो मेरे को उसका रेडियस बताएगा, कि इसमें कितने का रेडियस लगा हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ना? ना ना ना, कोई क्लिक नहीं करना, हमारे को सिर्फ गोल सरफेस के ऊपर जाना है। किधर दिखा था सर? ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये देखो, दिख रहा है, 53.79 दिख रहा है। हाँ, तो उसके ऊपर हाँ। जाके रुकेंगे तो वो हमारे को रेडियस दिखाएगा, जहां पे भी उसको गोल नजर आए। कोई और पार्ट ले हाँ लेते हैं, इसमें हमारे को बहुत अच्छे से नहीं दिखा रहा क्योंकि ये आईजीएस फाइल है ना। इसको कर देता, ओ सॉरी,